और कसिनो के लिए मैंने अलग से चैनल बनाया है, तो बहुत सारे लोग अभी भी इसी चैनल पर कसिनो को लेके कमेंट करते हैं। तो वो जो अलग चैनल है, मैं उसी पर ही कसिनो के वीडियो डालूंगा और उसी पर ही बात करूंगा। आज चाय हम रस के साथ पियेंगे। खाओगे बच्चों को? अच्छा, ये लड़की की फोटो वही है जो हमेशा आती है? बचपन में भी यही आती थी, अभी भी यही आती है? हमारे बचपन में भी और बच्चों के बचपन में। इस लड़की की फोटो वही है? पता नहीं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे देखा था, इससे मिलती जुलती किसी लड़की की फोटो दिखा दी कि देखो ये बिल्कुल लड़की है। वो बोलते हैं अमूल के मालिक की बेटी थी, वो मर वो गई। तो उस समय ऐसे कहानियां थी, वो निरमा के लिए कहा जाता है। उसकी तो कुछ हद तक मैंने सुना है कि ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा। उसने अपनी बेटी के नाम के ऊपर ही निरमा नाम रखा था, वो ऐसा कुछ था। अब तो वो तो लिरिल साबुन की ऐड आ रही तो ये लड़की झरने से गिर गई थी नहाते टाइम तो मर गई थी। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। ये जो जी जिसकी फोटो है ये इसकी बेटी है, ये उस समय तो कुछ भी चलता था। उस समय के आज भी, आज तो बल्कि ज्यादा चलता है। ये रस यार वो वाले रस मतलब जो मिलते नहीं तो फिर अभी कई दिन तक तो हम लोग चकली से चाय पी रहे थे, वो चकली के बाद अब इसका नंबर आ गया। ये बहुत शरारती है मिली तो बहुत शरारती है। रात को पहल भी गुस्से में आते थे, फिर से बाहर छोड़ते सोने में। तो परसों रात को मुझे कह रही पापा मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, मुझे परेशान कर रही है। मैंने कहा ठीक है बाहर निकाल दे, बालकनी में सो जाएगी। सुबह मैं उठा तो ये अंदर, फिर वो उठी, मैंने उससे पूछा तूने निकाला नहीं? कह रही नहीं पापा मैं गई थी निकालने। फिर मैंने कहा चलो इसको एक मौका और देते हैं। एक मौका और दे। कईयों ने लिखा, राज मंडरेकर जो मेरे ख्याल से गोवा में ही रहते हैं, उन्होंने लिखा कि ये मानसून नहीं है, ये प्री मानसून है। मानसून तो 28 मई को आएगा। मैंने कहा मतलब बात सही है उनकी, पर दिल्ली वालों से पूछो ना, उनके लिए तो प्री मानसून ही मानसून है। वहाँ तो बारिश ही 10 दिन होती है। प्री मानसून में वहाँ सावन नहीं होगा, नहीं वहाँ तो जब तक प्री मानसून होता है वहाँ पे तो खत्म हो जाता है। नहीं यहाँ पे अभी ये देखो ना, ये मौसम है, बादल छाए हुए हैं। अब आज 21 तारीख है, 28 मई को कितने 7 दिन तो रह गए। और पिछली बार भी ताउते कब आया था? 16 मई को। हाँ तो 16 मई को ताउते आया था, 4-5 दिन उसका चल रहा था, उसके बाद में फिर बारिशें शुरू हो गई थी। अभी भी ये साइक्लोन का असर है थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद में बादल वगैरह छाए हुए हैं। 28 तारीख आई जाएगी 5-6 दिन बाद। मानसून से पहले वो थोड़ा बहुत बादल आते हैं, उसको साइक्लोन बोल देते हैं। ताउते तो तूफान था, ये तो ऐसे ही छोटी सी बारिश हुई। नहीं वो बोट भी सामने बह के आई हुई है, पता नहीं कहाँ से कब किया। आज भी लगे भाई, पानी ही निकले जा रहा उसमें से। इन्हें कड़ी पत्ते का पेड़ लगाया वो शायद। कहाँ? वो पीछे। उनको अब पाव बटर दिख गया तो वो रस कहाँ से खाएंगे? वो डोडो भी जिद्दी है, मतलब सब कुछ खा लेता है। हाँ सब कुछ, मसाले वाली चीज भी खा जाता है। तो ये लोग भी चकली खा रहे थे, दोनों इतने दीवाने होकर चकली खा रहे थे। ये अच्छा है ना, बस मिली नहीं खाती सब कुछ, वो हर चीज सूंघ के छोड़ देती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी जरूरी चीज है लाइफ में, इतना बड़ा पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का
कि अगर मैं इसमें कम से कम 50 वीडियो में बताऊँ ना, तो भी इसका कंटेंट नहीं खत्म हो सकता, और इसकी वैल्यू के हिसाब से वो भी बहुत कम है। और मैं इसको डेली जीता हूँ, मतलब मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, पता नहीं लोग बिना मतलब भगवान, धर्म और ये क्या क्या चीज़ में पड़े हैं। आपका अपना भगवान आपके अंदर ही है, और वही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आपके अंदर कौन सा अवचेतन मन, अवचेतन मन जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें जो भी चीज़ चली जाएगी, और अगर उसने वही चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो चीज़ डाल दी, तो वो चीज़ दुनिया की फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती जो आपको ना मिले। इसमें ना लोगों के बहुत सारे अपने अपने व्यू है। जैसे वो लोग बोलते हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार की बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो कुछ सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसा ही समझ करके किताब पढ़ लेते। रोंडा बर्न की जो बड़ी किताब हिट हुई थी, बेस्ट सेलर बुक थी सीक्रेट, उसका ऑडियो भी आया था, कम से कम 2-2.5 घंटे का। उसमें ये होता था, तो लोग उसको पढ़ के ना, मतलब कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, या मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, या मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो होती नहीं थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा नियम के विरुद्ध है। इनको पढ़नी चाहिए थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर मर्फी की, या और भी आगे की बातें हैं इसमें, ये 1-2 किताब नहीं डिसाइड करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपने वो चीज़ को चाहा, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लोग समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो चीज़ चाहिए उसको बार बार चाहो, वो आकर्षण के सिद्धांत में आ जाएगी और आपको मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर तो हर एक के पास, किसी के पास ऐश्वर्या राय होती, किसी के पास मर्सिडीज होती, किसी के पास कोई हीरोइन होती, कुछ होता। ऐसे नहीं होता है। फिर तो जो जिससे शादी करना चाहता है उसके अंदर तो शिद्दत भी होती है। ये क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में आपका अवचेतन मन कनेक्ट करता है, और इसको मैंने रोज जिया है। और इसको मैं बहुत पहले, मेरे साथ ये पहले से घटनाएं घट रही थी, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि ये किस वजह से हो रही है। मुझे लग रहा था शायद जब कभी धार्मिक होता था तो लगता था बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, धर्म की वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। जब इसके पीछे के नियमों को जाना, तो क्योंकि अगर ये किसी अननेचुरल पावर की वजह से हो रहा है, ये किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हो रहा है, ये किसी दैवीय शक्ति की वजह से हो रहा है, तो फिर तो सभी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरी बाकी इच्छाएं नाजायज थी, यस सबकी जायज इच्छाएं पूरी होती है, नाजायज नहीं पूरी होती, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है, क्योंकि अगर दैवीय शक्ति है, क्योंकि आपने तो पूजा पाठ बराबर करी ना, आपने तो नारियल बराबर फोड़ा, आपने तो बराबर मालाएं खरीद के चलाई, ये तो रोज फूल तोड़ते हैं और चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब कुछ इच्छाएं पूरी होती, कुछ नहीं होती है। तो इसमें फूल का और उस शक्ति का क्या कनेक्शन है? तो ये लोग इतने ज्यादा अंदर से कंडीशनिंग इनकी हार्ड हो गई है कि ये लोग क्या करते हैं कि नहीं वो फिर ना फूल तोड़ने में कमी हो गई होगी, चढ़ाने में कमी हो गई, हमारे मानने में कमी हो गई, भावना में कमी हो गई होगी, ये हो गया। मतलब ये किसी भी तरीके से अपनी कंडीशनिंग को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके पास अब इतनी मेहनत करने का दम नहीं है कि ये 300 पेज की किताब पढ़े, और एक नहीं कई किताबें पढ़े। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ना आपके अंदर शोर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली शर्त ये है। अब आप दुनिया भर की बातें सुन रहे हो, न्यूज देख रहे हो, दोस्त महफिल पार्टी, और बात कर रहे हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आकर्षण के सिद्धांत की। और मैं तो कहता हूँ अच्छा ये ऐसा नहीं होता, नहीं तो सोचो हर गुंडा, चोर, उचक्का, हर उठाई गिरा, सबकी इच्छा पूरी हो जाती, फिर तो बैंक लूटने के लिए जाना थोड़ी पड़ता, फिर तो घर में बैठ करके आकर्षण करो कि भाई बैंक भी क्या, सीधा पैसे ही आ जाते हैं। ऐसे नहीं होता। और मेरे को इसका सबसे ज्यादा जो एहसास हुआ जब मेरे को मालूम पड़ा कि ये कैसे काम करता है, जब इसके बारे में पढ़ा, पर फिर भी लगा कि हाँ ट्रस्टेबल चीज तो है, पर अंदर से आवाज नहीं आ रही थी इस पर विश्वास करने की। जब कश्मीर टू कन्याकुमारी में साइकिल चला रहा था, उस दौरान पूरी दुनिया में मेरे को सिर्फ तू ही फोन कर सकती थी, और तू रात को करती थी। तो दिन भर मैं और मेरी तन्हाई, हाईवे पे आप 100 किलोमीटर अकेले साइकिल चला रहे हो, तो आप अपने आप से बात करे जा रहे हो, अपनी गलतियों को सोच रहे हो, सबक सीख रहे हो, क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, बात कर रहे हो। तो प्योरिटी थी,
शोर नहीं था कहीं पे। जो अनजान आदमी मिल रहा है उससे तो वो उसको शोर नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि उससे आपका कनेक्शन नहीं है। वो मिला है, हेलो किया, फोटो खींची, सेल्फी खींची उसने, चलो ठीक है जी, बात खत्म हो गई। आप 10 मिनट 15 मिनट बैठे बात करें। शोर किन लोगों को होता है? जिनको आप जानते हो, जो आपके रिश्तेदार है, जो आपके दोस्त है, जो आपके परिवार वाले, ये आपकी जिंदगी नर्क बना के रखते हैं। और इनके शोर में आप भी शामिल हो तो आप इनकी जिंदगी नर्क बना के रखते हो। तो वहां पर क्या हुआ, जब मैंने गोवा पार किया और मैं कर्नाटक में एंटर किया, नहीं कर्नाटक में एंटर किया, मैंने कहा यार गोवा पार कर लिया, कर्नाटक में एंटर हो गया, नहीं ये केरला की बात है। तो कर्नाटक में एंटर हुआ ना, तो यहाँ तक क्या हुआ, मैंने बोला यार कि बाथरूम ऐसा मिले कम से कम, मतलब मेरे को मंदिरों में और कहीं पे भी सोने की जगह मिल जाती थी तो उसमें ना बाथरूम कॉमन मिलते थे। कपड़े धोना, साइकिल को धोना और ये सब चीजें, बड़ा वो रेडियम वाली जो रिफ्लेक्टिंग जैकेट पहनी हुई थी उसको धोना, काली हो जाती थी। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में फर्क देखो ना, वहाँ पे वो मुझे जैकेट हर 2 दिन में एक बार धोनी पड़ती थी, यहाँ पर 7 दिन में एक बार धोनी पड़ती थी। इतना पॉल्यूशन का डिफरेंस है। तो वहाँ तो ना मैं सोचता था यार बाथरूम ना मुझे ना अटैच वाला मिल जाए ना तो आराम से मैं सारे कपड़े धो सकता हूँ। कई बार तो पूरे कपड़े उतार के मैं अकेले कमरे में होता था, सारे कपड़े धोते, क्योंकि मुझे मालूम पता नहीं अगली बार कब मिलेगा मुझे रुकने की जगह और कहाँ मैं धोऊंगा। तो बैग, रुमाल, सॉक्स, सब चीज जो मिलती सब धो डालता था और सुखा देता था कमरों में जगह जगह। तो मुझे कुमटा के अंदर लोगों ने बोला कि यहाँ पर मंदिर में रुकने की जगह नहीं मिलेगी आपको। कुमटा नहीं, कुमटा से आगे, कुमटा में तो मैं मंदिर के अंदर सोया था, जहाँ पे वो मंदिर के ट्रस्टी मुझे अपने घर खाना खिलाने ले गए थे। वहाँ पे मैंने कहा यार आपको सोने की जगह मिल गई, खाने की जगह मिल गई, आपको कपड़े कहाँ धोगे, तो बाथरूम चाहिए। जैसे ही मैंने सोचा, मुझे अगली बार मंदिर मिला, और एक बार नहीं, फिर आगे जितने भी मंदिर मिले या कोई किसी ने होटल में भी ठहराया तो अटैच बाथरूम मिला। अब जब मेरे को 2-3 बार ऐसा मिला ना, मैंने कहा यार मैं सर्फ बाल्टी में पानी डाल के सर्फ डालता हूँ और उसमें कपड़े भिगोता हूँ आधे घंटे के लिए, फिर उसको धोता हूँ। ब्रश थोड़ी वो सब वो चलता है। तो मैंने कहा यार 2 बाल्टी वाला मिलना चाहिए, मतलब 2 बाल्टी हो ना, क्योंकि एक बाल्टी से फिर आप कपड़े कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, नल पे कितने कपड़े लटकाओगे, फिर 2 बाल्टी हो तो ये धोने में आसानी होती। अगली बार मुझे बाथरूम मिलता है जिसमें 2 बाल्टियां होती है, अटैच बाथरूम, उसमें भी 2 बाल्टी। ऐसे ही क्वार करते करते मैं केरला में पहुंचा। केरला में अभी एंटर किया ही था, 1 दिन हो गया था शायद। तो मैंने बोला यार गोवा पार कर लिया, कर्नाटक पार कर लिया, चाय तो दिन में 10-10 पिला देते हैं लोग, यार नारियल पानी नहीं पी लिया। और बताओ साउथ में आगे, बताओ पूरा 2 स्टेट पार कर ली, कर्नाटका पार कर लिया, गोवा भी क्रॉस कर लिया, केरला में भी एंटर हो गया, नारियल पानी नहीं मिला यार, मतलब ये तो बड़े अजीब बात है। तभी स्कूटर पे मेरे पास से एक बाप बेटा गुजरे, उन्होंने मेरे को देख के स्कूटर रोका, मुझसे बात करी और कह रहे यार आपके साथ बैठ के बात करते, चाय वाय पीते कहीं पे। मैंने कहा ठीक है। ढूंढा आसपास, कहीं चाय की दुकान नहीं। थोड़ी दूर आगे एक आदमी नारियल पानी बेच रहा था और हमने नारियल पानी पिया वहाँ पे, और उन्होंने मुझे 2 नारियल पानी पिलाए और उस नारियल पानी वाले ने मेरे को मलाई निकाल के पैक करके दी कि आपको रास्ते में जरूरत पड़ेगी। और वो नारियल पानी वाले आर्मी रिटायर्ड थे और उन्होंने फिर आखिरी दम तक, मुझे डेली उनकी ड्यूटी थी, मुझे दोपहर को और रात को फोन करना। खाना खाया और रात को रहने की जगह मिली, और कब तक किया, जब तक उन्होंने तेरे से बात नहीं कर ली। जब मैं दिल्ली पहुंच गया तेरे से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो कितना जबरदस्त है। 2018 में पहली बार गोवा आया, अमित के साथ चपोरा फूट गया, वहां पे खड़े होकर के ऐसे ही देखा कि यार गोवा यार मस्त जगह, यार क्या व्यू है, ये तो रहने लायक जगह है यार, इस डायरेक्शन में रहना चाहिए। देखो ये कितने अच्छे अच्छे घर है समुद्र के किनारे, इस इनमें से एक अपना भी घर हो, फैमिली के साथ रहने। अब ये इसको लोग कहेंगे ये तो इत्तेफाक है। मैं आता हूँ अचानक, मैं यहाँ पर आकर के ऐसे ही booking.com पे सर्च करता हूँ, मुझे एक हॉस्टल मिलता है सस्ता सा, मैं उस हॉस्टल में 2 महीने रहता हूँ किताब लिखने के लिए, फिर मेरा हाथ टूट जाता है, फिर मैं वापस जाता हूँ, फिर लॉकडाउन के बाद वो सब करके जब परमानेंटली गोवा आता हूँ, उसी हॉस्टल में 5 दिन रुकता हूँ, घर ढूंढता हूँ, और घर मुझे उसके लेफ्ट में कहीं नहीं मिलता है, उसी जगह पे उसी डायरेक्शन में मिलता है जहाँ से मैं चपोरा फोर्ट को देख सकता हूँ, और चपोरा फोर्ट का वही हिस्सा मेरे को दिखता है जहाँ पे खड़े होकर मैंने ये बोला था। और उस समय मालूम ही नहीं था कि ये वो जगह है। मुझे तो मालूम ही नहीं था ना, हम तो ढूंढ रहे थे ना, घर की होटल का कौन देगा रोज का 1,500 रुपया। तो वो हमें मिला। उसके बाद में दूसरा घर उसी के 6 घर आगे मिला, वहां से भी चपोरा फोर्ट दिखता था, और आज ये तीसरा घर जो हमें मिला है वो भी चपोरा फोर्ट के उसी डायरेक्शन में।
यहाँ से चपोरा फोर्ट नहीं दिखता, पर है उसी डायरेक्शन में, वो सामने ही है। वो तो हम चपोड़ा फोड़ गए तब तुमने कहा यार मैंने इधर ही की तरफ तो हाथ तो करके ये बोला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जबरदस्त है। ये डोडो को ले ले, डोडो जब ये किसी ने यहाँ छोड़ दिया मुर्गा की भी बलि के नाम पे, हमने उसको ऐसी बस दाना पानी देने लगे, वो लैंडलॉर्ड करेगी अभी भी इस तरफ नहीं आती, पहली बार मुर्गा इस तरफ आया, नहीं तो इसको यहाँ तो कुत्ते मार देते हैं या ये कहीं और चले जाते। वो इधर आया, हमने उसको ऐसे चावल वावल डालने शुरू कर दिए, तो वो इधर रहने लग गया। अब मेरे को ये था कि यार बारिशों से पहले इसका घर कहाँ बना, हम कितनी बार बात करते थे कि बारिश से पहले घर कहाँ बना है इसका, कैसे इसका इंतजाम करें। उसके बाद में उसके पैर के ऊपर फल गिरता है, वो 4 दिन चल नहीं पाता है, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उस चक्कर में उसकी हमारे कुत्तों से दोस्ती हो जाती है, और अब वो हमारी बालकनी में सोता है। अब उसको बारिश की अब उसको बारिश की टेंशन नहीं, बारिश जितनी मर्जी जो बालकनी में आके सोता है। और यही हम चाह रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। पहल बोल रही थी मिली, मतलब एक बिल्ली का बच्चा पालना, वहाँ पे कितना जिद करती थी कि मेरे को वो बिल्ली, साक्षी के घर से बिल्ली का बच्चा लाना। मैं कहा नहीं, बिल्ली पालेंगे को हमारे को टॉनी जेरी एडजस्ट नहीं करेंगे। वो मैं वहाँ से एक दिन पंजिम से आता हूँ, मुझे रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा कुत्ते मारते हुए उसको दिखते हैं, एक को तो नहीं बचा पाता, एक को बचा के मैं घर ले आता हूँ, और वो सबसे ज्यादा उसकी पहल के साथ ही चिपक के सोती है, और पहल ही उसके साथ वो करती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो पहल का इसमें है ना। अभी मेरे को कल एक बंदे मिले, वो ऐसे ही मैं कह रहे आपकी फैमिली में कौन कौन है, मैंने कहा जी 1 बीवी 2 बेटी 2 कुत्ते 1 मुर्गा 1 बिल्ली। कह रहा यार ये बीवी बेटी तक तो ठीक है, पर ये जो कुत्ता बिल्ली मुर्गा ये तो सब आपस में बड़े दुश्मन है। मैंने कहा नहीं जी, हमारे यहाँ सब मिल बांट के रहते। वो भी जेरी के साथ खेल रही थी, इसका मूड नहीं था, इसके ऊपर जंप कर रही है। तो मैंने कहा नहीं, ये ना हमारी वो है, जानवर इंसानों जैसे नहीं है, वो एडजस्ट कर लेते हैं, आप रखो तो सही। देखो वो एडजस्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। ये मुसलमान है इससे नहीं बात करेंगे, ये हिंदू है इससे बात नहीं करेंगे, ये ऊंची जात का इससे नहीं करेंगे, ये नीची जात का इससे नहीं करेंगे। जानवरों में देखो, वो तो प्रजातियां अलग होने के बावजूद भी दोस्त बन गए। सोचो, कुत्ता बिल्ली के साथ सो रहा है, बिल्ली मुर्गे के साथ सो रही है, और जो नेचुरली पैदा ही हुए हाँ, चीज यही मैं कहना चाह रहा हूँ, खा जाते एक दूसरे को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो। अभी वो उस दिन तू गई थी मापसा से अपने लिए पजामा लेने, तो सोना क्या बोली कि मुझे भी पजामा चाहिए, है ना। मैंने कहा ठीक है, अगली बार पैसे आएंगे, मतलब मैं अगली बार तेरे को पजामा दिलवाऊंगा। तभी किसी ने हमें कोरियर कर दिया पजामा, और वो पजामा उसी के साइज का, उसी को बिल्कुल फिट आया। तभी पहल बोली कि यार मेरे को नहीं, मेरे लिए किसी ने नहीं कुछ भेजा, तो अगले दिन फिर उसके लिए टी-शर्ट्स आ गए, ये आ गया डोडो अंदर। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये मतलब इसको अगर आप इस मायने से देखो ना, तो दुनिया में धरती पर संसाधन सब जगह मौजूद है, सबके पास किसी ना किसी का कुछ ना कुछ रखा हुआ है, जो अट्रैक्ट करता है वो उसको डिलीवर कर देता है। जिन्होंने ये चीजें कोरियर करी उनके कुछ अलग भाव होंगे। अगर इसको और ऊपर से देखो तो ये एक्चुअली में क्या है कि कहीं पे कोई बच्चा कोई चीज अट्रैक्ट कर रहा था, उसको वो एक सोर्स बन गए, वो मिलना था, वो एक सोर्स बन गए। मुझे कई बार कई लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प करी, सुनने में ये बात बड़ी अजीब लगेगी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मैं उनको मतलब मैंने एक बार बोला भी, रवि जी को बोला भी, मैंने कहा रवि जी आपने मेरी कई बार फाइनेंशियल हेल्प करी, जब मैंने ये बिजनेस वगैरह छोड़ दिए, उसके बाद कई बार मेरे को आपने, और बिना मांगे करी, कभी मैंने मांगे नहीं, मतलब उनको मालूम पड़ जाएगी मेरे को ये चीज की दिक्कत है, वो अपने हेल्प करते थे, है ना। अभी लास्ट टाइम तक भी यही रहा सिलसिला। इवन एक बार तो मुझे भी कहना पड़ा कि यार मेरे को जब जरूरत होगी मैं अपने आप बोल दूंगा, ऐसे आप मत अपने आप वो करो। पिछले बार बारिशों की बात है, मैंने ऐसी बोल दिया कि यार अम्ब्रेला नहीं है, हमने ऐसी बात करी थी कि यार अम्ब्रेला नहीं है, हम कहीं फंस गए थे ना, सामान खरीदने गए थे, हाँ, तो वहां का वीडियो डाल दिया था हमने, कहा रेनकोट अम्ब्रेला नहीं है, तो तब की बात है। तो मैंने उनको एक बार बोला, मैंने कहा ये एक्चुअली में मालूम क्या है, पहले मैं सोचता था कि यार जो लोग भी ऐसी मेरी हेल्प करेंगे ना मैं उनको थैंक यू बोलूंगा, और ये एक तो उसके 2 कारण है। एक तो क्या है कि मैं इसलिए नहीं बोल पाता कि मुझे लगेगा कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ, दूसरा ये कि यार मेरा मोटिव ये नहीं है, अगर मैं ये करने लग गया तो मेरे पूरे के पूरी बातें शेयर करने का मकसद चेंज हो जाएगा, फिर मुझे लगेगा कि मैं शायद इसलिए कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ किसी को अच्छी लग रही है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई मेरी बात, मेरे को तो लगा ही नहीं था कि कभी कोई मेरी बातें सुनेगा, अच्छी लगे। कल मुझे एक बंदा मिला, वो कह रहा भाई साहब मैंने आपका एक वीडियो देखा है पिछले 1 साल में, जो सुबह मिले हैं वो कह रहे मैंने तो अभी 10-12 दिन से ही आपके वीडियो देखना शुरू किया, वो सुबह सुबह जब हम टॉनी को घुमा रहे थे, कल वीडियो भी डाला था। तो कितने ही लोग मुझे वो अभी 4-5 दिन पहले भी एक मिला, कह रहा भाई साहब वो वो लड़का वो कैब के नाम से कमेंट आ रहा, मैं बताया था ना कि वो मेरे स्कूटर की फोटो जूम करके और नंबर आरटीओ पे डाल के ये चेक कर रहा था कि यार एड्रेस मिल जाए। अरे उसने मुझे दिखाया कि वो गूगल पे वो डाल रखा है कि सियोलिम रिवर बैंक, और उसने कहा कि मैंने ना डैनियल जी को भी कमेंट किया कि भाई आप उनके घर गए, मुझे उनके घर का एड्रेस दे दो।
उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने कहा यार एक बार बताओ यार, सारे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे सारे वीडियो देखे, मेरे वीडियो में 500 से ऊपर व्यूज नहीं आते। अच्छा, अगर 500-700 लोग ही देख रहे हैं और वही हमारे को मिल भी जाते, यही मैं कह रहा हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ। इतनी बड़ी आबादी के अंदर, और गोवा में कोई कम आबादी थोड़ी है यार, ठीक 16 लाख है 15 लाख कम। हाँ, तो ऐसा थोड़ी। अब कल एक बार बता, लोग बोलेंगे यार आप कभी कभी कसीनो जाते हो तो इसलिए कसीनो के ऊपर वीडियो डालते हो इसलिए लोग मिलते हैं। कल हम यहाँ पे टॉनी जेरी को घुमा रहे हैं, और ये एरिया भी एकदम थोड़ा सा आउटसाइड में पड़ता है। कल सुबह यहाँ पे जब हम वो मिले हमें, जब हम वहाँ पे थे, और मैंने तेरे को जब टॉनी को घुमाते थे, मैं कहा एक दिन देखियो कोई रुकेगा और बोलेगा कि आप राकेश शर्मा, हाँ आप राकेश शर्मा, हम आपके वीडियो देखते हैं। ऐसा वहाँ पे 1.25 साल में कभी नहीं हुआ। पर जिस दिन हमने इस घर में शिफ्ट होना, तो उससे 2 दिन पहले हुआ। वो रात को 11 बजे, और 11 बजे रात को लड़की मिली है, जब हम टॉनी जेरी को रात को घुमा रहे थे। हाँ। मैं बोलता था होम स्कूलिंग की क्लास में कि यार एक दिन ना हमारे पास ना व्हाइट बोर्ड भी होगा, हम उस पर लिखेंगे, ढंग से पढ़ाऊंगा तुम्हें, या क्या पता कोई हमें भेज दे। ये मेरे शुरू के 1-2 वीडियो पे मैंने बोला हुआ है, जो ESBI के ऊपर क्लास ली थी। और देखो वहां से निकलने से जस्ट पहले 10 दिन 15 दिन पहले हमें व्हाइट बोर्ड आता है। हाँ। और मैं उस घर में हूँ, उसी बोर्ड पे जो मैंने, क्योंकि क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ, ये जो चीजें आपकी भक्ति से जो आपकी इच्छाएं पूरी होती है ना, ये एक्चुअली में भक्ति से नहीं होती है। वो भक्ति में जो आपकी शिद्दत होती है, वो शिद्दत से आप उस चीज को जब दोहराते हो और उसको विजुलाइज करते हो, पर आप विजुलाइज गलत कर रहे हो। आप विजुलाइज कर रहे हो कि भगवान ने आशीर्वाद दिया और हमारा काम बन गया। आशीर्वाद देने वाला तो कोई है नहीं, पर आपने विजुलाइज किया, काम बन गया, तो आपका कुछ काम बनता है। आपको प्योर सिर्फ उसी टेक्निक पे चलो ना। जैसे मैंने विजुलाइज किया कि मैं इस घर में एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर बच्चों की क्लास लूंगा, और मेरे को वहां पे उस घर को छोड़ने से 10 दिन पहले व्हाइट बोर्ड कोई कुरियर करता है, और हम उस घर में मैं आखिरी में क्लास भी लेता हूँ। वो लड़की का मिलना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप जानो तो सही ना कि हम, यार ज्योतिष शास्त्र जब मैंने पढ़ा तो उसके अंदर बोलते हैं कि भी 108 माला, 9वां मोती सुमेरु होता है। जब माला जपो तो कहते हैं कभी भी सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है, माला को पलट देना है, मतलब 108 तक जाना है फिर वापस। वो 108 का रीजन क्या, कोई कहता है जी इतने हमारे नक्षत्रों के चरण है, हमारे कितने 26 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और एक 28वां होता है जो अभिजीत नक्षत्र, जिसको पूरा मान नहीं मिला हुआ है ना, इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं, 27 नक्षत्र बोलते हैं। एक्चुअली में 28 है, और अगर और गहराई में जाओगे तो ये 28 भी नहीं है, ये 25 है। 3 नक्षत्र तो इतने बड़े हैं कि उनको 2 पार्ट में बांटा गया, जैसे उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, और एक पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ऐसे करके ये नक्षत्र बड़े हैं, इसलिए इनको 2 पार्ट कर दिया गया, पूर्व और उत्तर। तो वो कहते हैं माला जपू। आप जब किसी चीज को ध्यान में रख के माला जपते हो, जब आप 108 बार एक चीज को दोहरा रहे हो, तो वो बार बार दोहराने से या कंटिन्यू कई बार दोहराने से, और अगर शोर नहीं आ रहा है तो, शोर नहीं आ रहा है तो एक बार में, और शोर आ रहा है तो 1000 बार में, या कभी भी नहीं होगा। और शोर नहीं आ रहा है, शांत हो, तो आप, तो वो चले जाएगा अवचेतन मन में। इसीलिए तो कहते हैं ना कि किसी भी चीज के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप एक ही चीज को बार बार दोहरा के चिंता करोगे तो वो अवचेतन मन में चली जाएगी, फिर वो डिप्रेशन बन जाएगा। ऐसे ही वो बोलते हैं ज्योतिष में कि अच्छा आपको ये इच्छा चाहिए, ठीक है जी, आप हनुमान जी की मूर्ति को सामने रखो, या जिसको, या वैष्णो देवी की मूर्ति को सामने रखो, या जो भी आप चाहते हो वो, और जपो, मंत्र जपो, ये जपो वो जपो। एक्चुअली में जब आप मंत्र जप रहे होते हो, मंत्र में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मंत्र का मतलब क्या होता है, मन के द्वारा करने वाला तंत्र, उसको बोलते हैं मंत्र। तो जब एक्चुअली में मंत्र में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मंत्र के नाम पर जब आप मन से एक तंत्र, मतलब एक स्ट्रेटेजी अपनाते हो और बार बार एक चीज को आकर्षित करते हो, तो जो लोग थोड़ी शिद्दत के साथ करते हैं वो उनके चली जाती है अवचेतन मन में, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको पूरा कर देता है। हम कहते हैं इस ज्योतिष की वजह से हुआ, इस मंत्र की वजह से हुआ, और हम मानना नहीं चाहते। अगर सही में कोई टेक्निक है तो फिर तो सब जगह ही काम करनी चाहिए ना। 2 और 2 जमा 2 4 है, तो वो 4 है, फिर वो उसमें कोई, आप उसको 3.25 नहीं कर सकते, 4.25 नहीं कर सकते, और वो हर जगह काम करेगी। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कितनी शिद्दत से चाह रहे हो, आपके अंदर कितना शोर है। इस अभी वो हमने एक को बोला तो उसने कहा हाँ मैंने भी पढ़ी थी, मेरी मम्मी को बीमारी थी, हमने उस समय खूब पढ़ा इसको, पर कोई काम नहीं आया। लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि इसको पढ़ो, शायद मम्मी ठीक हो जाए, आकर्षण का समय। हमने चाहा, मैंने कहा अगर ऐसे होता तो फिर तो किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं होती, सारे बैठ करके। ये पता है, ये जीव है ना, इनके अंदर शोर नहीं है, इनको EMI की टेंशन नहीं है, इनको किसी तरह की भौतिकवाद से टेंशन नहीं, तो इसलिए कभी भी कोई जीव भूखा नहीं मरता।
क्योंकि जब उसको भूख लगती है मुंह उठाता है, चल देता है और उसको कहीं ना कहीं खाना मिल जाता है, क्योंकि उसके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में कोई लेयर नहीं है, कोई कचरा नहीं है, कोई शोर नहीं है। हम सोचेंगे कि यार हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ईएमआई आएगी, भविष्य आएगा, कल का वो परसों शादी में गए थे वहां किसी ने ये बात बोल दी और वो कोफ्ते हार्ड थे और वो ये सब चीजें हमारे अंदर चलेंगी, इसलिए हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। जानवर की इच्छा क्या होती है? खाना खाना। जब उसको बड़े होकर के संभोग करना होता है उसका संभोग हो जाता है, जब उसको खाना खाना होता है उसको खाना मिल जाता है, हर चीज होती है उसके साथ, क्योंकि उसके और आकर्षण के सिद्धांत के बीच में कचरा नहीं है। हम हजारों कचरों के साथ चलते हैं हर समय। वो कमरे के अंदर जाकर अभी आएगी पहले वो सो रही है अंदर अंदर ही वो करके मांग दे रहा है वो। ये इतनी बड़ी चीज है, इसीलिए मेरे को ना, इसीलिए मेरे अंदर से डर खत्म हो गया। देख वो चिल्ला रही है, अरे वो उठा रहा है तुम्हें, ये सोने का टाइम है क्या? इसीलिए ना मेरे अंदर से डर खत्म हो गया। अभी मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब सुपर रिच लोग, और मुझे खुशी तब होती है मुझे, और ये जो इसको आप नॉलेज बोलो, ज्ञान बोलो, क्योंकि ज्ञान हमेशा इंडिविजुअल होता है, कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ज्ञान को जैसे ट्रांसफर करोगे वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। ज्ञान को जैसे ही आप दूसरे को बताओगे वो जानकारी बन जाएगा। दूसरे के लिए तो जानकारी ना, ज्ञान तो आपका है, बताया बस, हाँ, तो वो जानकारी हो गई। जिसने शास्त्र लिखे ज्ञान उसका था, जिसने शास्त्र पढ़े उसके लिए वो जानकारी थी। नॉलेज, आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो वो चीज बहुत जबरदस्त है। इसलिए ना मेरे को ना डर नहीं लगता। बड़े से बड़ा करोड़पति मेरे सामने खड़ा होता है ना, आजकल तो बहुत लोग मिलते भी हैं, मतलब ऐसे सुपर रिच लोग कि जब मैं दिल्ली में रहता था तब भी हम अच्छा पैसा कमा रहे थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, और ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रही थी हमारी। पर तब अगर मेरे से डबल कमाई का भी बंदा मिल जाए तो मैं कहता अरे हाँ जी भाई साहब, अरे इनका ना वहाँ पे ना शोरूम है, अरे इनकी ना वहाँ पे फैक्ट्री है, अरे इनका ना वो है, इनका ना वो है, ऐसे करता था। जज करने का हाँ, जबकि ऐसा नहीं कि मैं कोई उससे लालच कर रहा हूँ या वो मुझे पैसे देगा, मैं भी अपने में वेल सेट हूँ, पर एक इंप्रेस होते थे, क्योंकि भौतिकवादी आदमी भौतिकवादी को ही देख करके तो प्रभावित होगा। अब मेरे को इसकी इसलिए कदर होती है नॉलेज की, कि मेरे सामने कोई आदमी करोड़पति अरबपति भी खड़े होते हैं, लोग मुझे बोलते हैं ये ना बंदा वो है, इसके अपने ना प्लेन है, मतलब अपना इसका हेलीकॉप्टर है। ऐसे ऐसे तक लोगों से मैं मिला हूँ। कसिनो में आते हैं सुपर रिच लोग, या और भी मेरे को लाइफ में टकराए, मुझे मेरे अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता विचारों में, कि मैं उसको एक बार देखूँ, उससे बात करूँ, या मैंने उससे बात करी, या मेरे ऐसे लोगों से संपर्क है, तो वो चीज़ मुझे बदलाव दिखा। मैंने कहा ये कैसे हुआ? ये हुआ क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास आया। वो आत्मविश्वास कैसे आया? भौतिकतावाद की कमी से। कोई अब मैं किससे प्रभावित हो तो मालूम है? कोई आदमी ने बात करी मेरे साथ और उसकी बात मतलब ऐसी निकलेगी जो दिल को छू गई, मतलब लगा कि यार क्या वैल्यूएबल बात करी, मैं उससे बड़ा प्रभावित हो जाऊंगा, भले ही उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं। उनको तो, ऐसे लोगों को तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? अच्छा वहां जा रहे हो, रुको रुको बैठो, मैं अपने स्कूटर पे आपको छोड़ता हूँ। और वहीं पे एक आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरे ये मेरा वो, मैं करूँ अच्छा ठीक है, मेरे पास कम कचरा है, आपके पास ज्यादा कचरा है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे थोड़ी कि मर्सिडीज खरीदने वाले कभी मरते नहीं है। मैं रवि जी को बोलता था, मैंने कहा रवि जी यार आप तो पानी की दुनिया के शाहरुख खान हो, क्योंकि वाटर इंडस्ट्री में उनकी फैक्ट्री सबसे पुरानी थी, सबसे ज्यादा चलती थी, और आज भी है, मतलब सब आ गए चले गए, वो टिके हुए हैं। और मैं कहता था कि ये सब आपके चमचे हैं, चापलूसों की फौज इकट्ठा कर रखी। मैंने कहा आपका वो लेवल नहीं कि आप मेरे जैसे से बात करो, पर मैं बैठा हूँ, मेरे लिए तो प्राउड की बात है कि मैं अगर भौतिकतावाद की दृष्टि से देखो तो मैं तो अपने सीनियर के साथ बैठा हूँ, जिसके पास मेरे से ज्यादा पैसा है, जिसके पास मेरे से ज्यादा सक्सेस है। और मैंने कहा आप ये क्या, ये चमचों की फौज बना के बैठे हुए हो, हम जैसे को तो खड़ा नहीं करना चाहिए आपको। तो मैं उनको बोलता था, मैं कहा आप ना पानी की दुनिया के शाहरुख खान हो, हर किसी को ना पानी की लाइन में जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है जी, रवि जी को जानते हैं, रवि जी, और उनको ना सब रवि भाई साहब बोलते थे। उनका नाम रवि जी मैंने रखा, क्योंकि मैं कभी भी किसी को ना भाई साहब नहीं बोलता हूँ, भैया नहीं बोलता हूँ, मैं बोलूंगा या तो उसका नाम लेकर के, या उसके नाम के साथ जी लगा करके, या भाई, क्योंकि इन सब में उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है और मैं अपने आप में छोटा नहीं होता। तो रवि भाई साहब या रवि भैया कहने पे ना, भैया कहने पे लगेगा मैं छोटा भाई रिश्ता जोड़ रहा हूँ, रिश्तेदारी बना रहा हूँ, हम तो अपनी खत्म करके बैठे हैं। और भाई साहब कहने में लगता है कि यार मैंने एक बड़ा दर्जा दे दिया। तो मैंने कहा यार रवि जी, बैलेंस, आपका नाम है रवि और मैंने रिस्पेक्ट दे दी जी, क्योंकि आप मेरे से उम्र में बड़े हो,
औकात में नहीं, उम्र में। और अब मुझे मालूम पड़ा कि जी भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी का नाम भी लेते हो तो भी उसकी पूरी रिस्पेक्ट होती है। फॉरेन में सारे नाम लेते, बच्चे भी बड़े बड़े बुजुर्गों का नाम खूब बोलते। अरे कृष्ण अपनी माँ को तू करके बोलते थे, आज अगर हम बोले माँ माँ मम्मी तू, अरे अपनी माँ को तू बोल रहा है। अरे वो तू इसलिए बोल रहे क्योंकि उनके बीच में लेयर नहीं है, आर्टिफिशियल लेयर नहीं है। आकर्षण का सिद्धांत बहुत जबरदस्त चीज है। ये पूरी पूरी धरती आकर्षण के सिद्धांत पे चल रही है ना, पूरी की पूरी डार्विन की थ्योरी आकर्षण के सिद्धांत पे चल रही है ना। कौन सी वो चीज है जो हमें एक कोशिका, जब हम भ्रूण होते हैं तो एक कोशिका से, सिंगल कोशिका से हमें करोड़ों कोशिका का जीव बनाती है? आकर्षण। बड़े से बड़ा बहादुर आदमी भी ट्रेन को देख करके पीछे हट जाएगा, आ रही है ट्रेन या सड़क पे गाड़ी आ रही है तेजी से पीछे हट जाएगा, इसका मतलब कायर है। उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसका अवचेतन मन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका फर्ज है उसको जिंदा रखना, और जिंदा रहना उसकी इच्छा है, कोई भी नहीं खाता तो वो काम करती है। अभी थोड़ी कि मेरी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, लंबी आयु है, तो रोज जाके बस के आगे कूद के खड़ा हो जाए। रोज जाके बस के आगे कूदे, मतलब एक सोचो ना कि करवा चौथ का व्रत रखा और अगले दिन ही वो जा करके बस के आगे कूद रहा है, और हर बार बच रहा है कि भी मेरी बीवी का व्रत काम कर रहा है। और फिर एक दिन चलो बस करो, अभी टोनी छोड़ चाय का। आज की चाय पे चर्चा बर्खास्त। क्या कहते हैं, रुकावट के लिए खेद हो गया।